तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक यूनिफॉर्म चार्ज की रिंग है, ठीक है, आपके पास ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज दे रखा है और टोटल चार्ज इस रिंग में क्यू दे रखा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे बीच में एक क्यू नॉट चार्ज में प्लेस कर देता हूँ, रिंग के सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर देता हूँ, तो इस रिंग के टेंशन में जो इंक्रीमेंट होगा, जो इस रिंग में टेंशन लग रहा होगा उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा होगा, ठीक है। आइए देखिए, ये एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ठीक है। इसमें अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं, लेट सपोज यहाँ का एक छोटा सा एलिमेंट की बात करता हूं, एक डी क्यू चार्ज की बात करता हूं, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, देखिए यहाँ से एक फोर्स ऐसा आ रहा होगा, कूलम्बिक फोर्स, और इसी के सिमेट्रिकली ऑपोजिट, यहाँ से सिमेट्रिकली ऑपोजिट के कारण एक फोर्स ऐसा आ रहा होगा। अब इन दोनों फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके कारण नेट कंपोनेंट रेडियली आउटवर्ड बनेगा इस एलिमेंट, इस डी क्यू चार्ज। इसी तरह से कोई भी आप चार्ज उठा लीजिए, उसका सिमेट्रिकली ऑपोजिट चार्ज के कारण सेम ऐसे आएंगे कूलम्बिक फोर्सेस, और उनके कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बैलेंस हो जाएंगे और रेडियली आउटवर्ड वाला कंपोनेंट बचेगा, राइट। ऐसे करके सारे चार्जेस का, इट मींस इस वाले कंपोनेंट को, जो इस एलिमेंट को रेडियली आउटवर्ड पुश कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको बैलेंस कौन करेगा? उसको बैलेंस करेगा टेंशन। कैसे करेगा देखते हैं। देखिए, ये आपका एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया है डी थीटा एंगल पे, इसमें मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ऐसा फोर्स आ रहा है रेडियली आउटवर्ड, अभी बताया। इसको बैलेंस कौन करेगा? इस एलिमेंट के अलॉन्ग आने वाला टेंशन। ये डी थीटा है, तो वर्टिकल से जो ये एंगल होगा ये डी थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो इस टेंशन का जो अलॉन्ग टेंजेंट है उसका हॉरिजॉन्टल से भी एंगल डी थीटा बाय 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वर्टिकल और रेडियल के बीच का जो एंगल है वो आपको टेंजेंशियल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल होगा। द एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, तो ये भी डी थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाय 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाय 2 से, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टी sin डी थीटा बाय 2, टी sin डी थीटा बाय 2, राइट। ये दोनों वेक्टर्स, ये दोनों फोर्स वेक्टर को बैलेंस ये वेक्टर करेगा, राइट। ये दोनों जनरेट क्यों हो रहे हैं टेंशन? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो Fe की जो वैल्यू आएगी वो 2t sin डी थीटा बाय 2 आ जाएगी, दैट इज t डी थीटा, ये Fe आ जाएगी। तो ये इनिशियल मैकेनिक्स थी, राइट। जब यहाँ पे चार्ज नहीं रखा होगा तो इनिशियल मैकेनिक्स ऐसे हो रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस कर रहा होगा टेंशन इस मैग्नीट्यूड से। अब जब यहाँ पे मैं क्यू नॉट रख दूंगा तो क्या होगा? फिर देखते कुछ नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा एंगल पे, या आपका डी थीटा बाय 2 हो जाएगा, सेम वही मैकेनिक्स होगी। टेंशन अब बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो पुराना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा था बाकी चार्जेस के कारण, उसके कारण एक इसके कारण रिपल्सन और आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? k q नॉट इसका स्मॉल डी क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन में इंक्रीमेंट होगा पूरे रिंग में, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा होगा, राइट। जो इसके कारण फोर्सेस हर पॉइंट पे लग रहा होगा, टेंशन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा होगा। ऐसा समझ लीजिए इस रिंग को बहुत सारे लोग बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो टेंशन यूनिफॉर्मली बढ़ जाएगा। तो सारे एलिमेंट पे यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, सारे एलिमेंट सिमेट्रिक है, इसलिए हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट पे वही चीज हो रही होगी। तो फिर ये डी थीटा बाय 2, ये डी थीटा बाय 2, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा t प्लस डेल्टा टी साइन डी थीटा बाय 2, यहां से भी जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा t प्लस डेल्टा टी साइन डी थीटा बाय 2, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा t प्लस डेल्टा टी साइन डी थीटा, टेंशन के कारण नेक्स्ट वर्टिकल फोर्स अपवर्ड, इट इज इक्वल्स टू Fe प्लस k q नॉट, और इस dq को लिख दीजिए लैम्डा टाइम्स, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, इनटू dl, dl को मैं r डी थीटा लिख देता हूं, डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब ये t डी थीटा साइन डी थीटा का अप्रोक्सीमेशन डी थीटा, ये और ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा डेल्टा t डी थीटा इज इक्वल्स टू k